जंगल छान मारा, लेकिन राजकुमार की लाश का पता नहीं चला। ना जाने साले को जमीन खा गई या कि आसमान निकल गया। राजकुमार के सीने में आप 3 गोली मारे है और वही के लात तो तलफते रही है। मान लो तलफत का हुए और वही नदी में गिरा हुए और वही में गिर के छोड़ुआ, जब उसके बदन पर हमारी 3 गोलियां लगी थी और उसके बदन से खून निकल रहा था, तो हमें तो लग रहा कि उसका बदन संभल नहीं पा रहा था। जहर उसके बदन में फैल रहा था। लड़खड़ाते हुए वो नदी में गिर गया होगा। महाराज उदयसेन, अभी तो तुम्हारा बड़ा बेटा मरा है। कसम है खुले आसमान की, एक एक करके सारे खानदान को मिटाऊंगा। अरे वो शहर नहीं जहां हमारे कहर नहीं, और वो गली नहीं जहां ठाकुर की चली नहीं। हम फौलाद है और एक बाप की औलाद है। छोड़वा, ये मामला तो शांत हो गया है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुंचेंगे तो महाराज पूछेंगे, महारानी पूछेंगी कि राजकुमार कहाँ, तो हम लोग क्या बताएंगे? जब यहाँ से रात दरबार हटेंगे, राजा साहब पूछे, महारानी जी पूछे हैं कि मंत्री जी आप आ गए हो, छोटू तुम आ गए हो, और तुम्हारे दूजने के साथे बड़े बड़े लड़का राजकुमार गए थे मेला घूमने, हुई अभी तक काहे नहीं आए? तो बता दे, आप उनका गोली से मार डालो। इस तरीके बताओगे? बताओ। ऐसे बताओगे साले तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। हम ना मारे जाए हो तुम। क्यों? राजकुमार का गोली तुम मारे हो है, हम तो खाली साथे रहे न। अबे साले गधे की औलाद, सब चीज कहो, गधा न कहो। क्यों नहीं कहूंगा? सब चीज कहो, गधा न कहो। क्यों नहीं कहूंगा? गधा कह दो, कबो गधा देखे है। अबे साले, इस समय हमारी 49 ईयर्स हो रही है एज हमारी, और इतनी साल में हमने कितने गधे देखे हैं? और कहाँ देखो है? अरे ईंट वाले भट्टों पर देखा है। और कितने पैर होते हैं? गधे के तो 4 पैर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे, और जो बीच में स्टपनी रहती है। हेलो, ये आ गए आदित्य कुमार कोटेदार, इनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद। छोटुआ, बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता अमिताभ बच्चन के राय। हम फिल्म की नहीं बात कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बता रहे हैं। पहली बात तो जब हम राजमहल पहुंचेंगे तो इतना झूठ बोलेंगे, इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि महाराज को शक न होने पाए, और महाराज से झूठी बात बताएंगे कि महाराज जैसे ही हम लोग मेला में पहुंचे थे, स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, उसी समय एक भयानक तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। यह समझ में नहीं आ रहा है, इतना खून खराबा करत काहे लिए हो? छोड़ुआ, खून खराबा करने की एक वजह है दौलत, खजाना। इस राजमहल में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है कि इस राज की लालच में और खजाने की लालच में आकर के एक दिन हम महाराज के सारे परिवार को मारूंगा, तो इस उदयनगर राज का महाराज ठाकुर जालिम सिंह बनेगा, तो तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। हमारा मंत्री बने का चॉइस नहीं ना। क्यों? हमारा मंत्री बने का चॉइस नहीं ना। हम रात दरबार में चलबे, जितना हमसे झूठ बोला जाए बोलब, और जितना रोए जाए रो, लेकिन जो चीज का हमारा चॉइस है वही का पूरा करो। तो बोल तेरी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा यानी हमारी चॉइस है, हमका जीजा कहो। अगर हमें 1 हंटर मार दी हो, 1 हंटर हमें लाग गए, रात दरबार में चल के बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मार डाल है, जौन राजा ख्वाब देख रहे हो ना, जिंदगी झंड हो जाई। अबे छोटुआ, पैर
की जूती पैर में शोभा देती है और सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो और नहीं इसी जंगल में साली तुझे भी मार डालूंगा। काहे से मरी हो? देख रहा है तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? ये भैया छफैरा है, छफैरा में 6 गोली रहती है। 3 गोली तो राजकुमार के सीने में उतार दी हो। एक दिन आप शिकार यात्रा पर निकले थे, 3 गोली हुमा खर्चा कर दी हो। अब का गुलरे से मरी हो? इसको साले को सब मालूम है। अगर गोलियां खत्म हो गई है तो जालिम सिंह के हाथ तो नहीं विकलांग हो गए हैं। गला दबा के मारूंगा, गला दबा के मारूंगा। तुम हमसे जोर भाग नहीं सकते। गला ये साला इतनी जल्दी में है, अगर 2 मिनट पहले पहुंच गया और बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। वहां रास्ते में अकेले में कह दूंगा। अकेले में कहा तुम्हें सजा छिनारा करेगा। सबके सामने कहो अब यही में यहाँ है, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, न तुम कहो हमार न हम कही तुम्हार, दूजने समझ लीन जाए। क्या चीज? अरे तुम भी नंगे हम भी नंगे, तुम भी नंगे हम भी नंगे, और कर दो कन्यादान नहा लो गंगे। हम इस तरीके नहीं कहेंगे रे। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। चलिए आप। अब आधा कहाँ रहेगा? साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। आपके यहाँ से चलब तो सीधा रात दरबार में रुकब और बता दी ना जिंदगी झंड हो जाई। क्या कहना है? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। भूल जाता हूँ कैसे कहना है। हमका कहो जीजा जी चलिए आप। जीजा जी चलिए आप। आओ साले साहब। हेलो, ये आ गए विनय कुमार। विनय कुमार देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे खलनायक के काम पर, मंत्री जी के काम पर खुश होकर और उनके हंसने पर, उनकी हंसी पे खुश होकर ये 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। और सर नीचे पैर ऊपर है, गर्भपाश में है झूला। देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उल्टा 9 माह झूला झूलता है और भगवान से विनय करता है कि हे प्रभु मुझे इस नर के द्वार से बाहर कीजिए और बाहर आकर तुम्हारी भजन करूंगा। और सर नीचे पैर ऊपर है, गर्भपाश में है झूला। और वादा किया भजन का, माया याद राज सिंह। जय हुजूर। आज चिंता हो रही है। हाँ। और सेनापति प्रताप सिंह जिस काम के लिए भेजा क्या हुआ? राजन, डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है। उसे पेश किया जाए। वर्मा जी ले आओ उस साले को। अरे बाप रे, इतना मोटा बदमाश। सैनिकों को मारने वाला और बस्ती को लूटने वाला तू है। कहाँ का रहने वाला है और रहेगा नहीं? डाकू चोर सुने वो कायर बन। डाकू चोर सुने वो कायर बन।
सैने, यह संग्राम सिंह कायर नहीं, एक शेर है शेर। अपने को शेर कहलाता है। अगर तू जानना ही चाहता है कि मैं कहां से आया हूं तो सुन मेरी बात को। और आया हूं नानी से और हूं जंगल का, जंगल का ये शेर मुल्क यूनान से आया है और तेरे सैनिकों को मारने का कारण मुझे तेरा तख्त और ताज चाहिए। ऐसे नहीं, इस समय शेर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे फांसी पर चढ़ा दे, वरना कहीं ये शेर इन जंजीरों से आजाद हो गया तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे संग्राम सिंह, ताज और तख्त का ख्वाब देखता है, ये तुझे हासिल नहीं होगा। सेनापति प्रताप सिंह, इस गुस्ताख पे इतना जुल्म ढा दो, इतना कहे ढा दो, प्यारा वतन भूल जाए। क्या संग्राम सिंह हमारे सम्राट को धमकी देता क्यों? मैंने क्या कहा था कि ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। और बता दे बाजी नमक हराम, बता दे बाजी नमक हराम, और क्या क्यों तूने ऐसा बता दे बाजी नमक हराम, बता दे बाजी नमक हराम, क्या क्यों तूने ऐसा कितने सैनिक मार दिया तुझे न आई सच, और संग्राम सिंह तू हो गया बहुत बड़ा बेशक, और किया है तूने निज का काम, और किया है तूने निज का काम, और बता दे बाजी नमक ले जाओ इसे और डाल दो जिंदान में। कल सुबह ठीक 10 बजे संग्राम सिंह की फांसी होगी। ले जाओ साले को। फांसी देना है तो इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि अभी तेरे इस हिंदुस्तान में वो लोहा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी सलाखें बनाकर संग्राम सिंह को कैद किया जा सके। और प्रताप सिंह, तूने मुझसे दुश्मनी किया है, अभी तुझे मालूम नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। क्या हो तुम? प्रताप सिंह, ये संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है, वो जहरीला नाग, नाग नहीं अजगर है, अजगर जो डरता नहीं सीधे निकल जाता है।
आगे हमारे भाई साहब देखिए सामने बैठे हैं, हमारे संग्राम सिंह के काम पर खुश होकर, संग्राम सिंह के काम पर खुश होकर विनय कुमार भैया की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। हुजूर, राजमाता राज दरबार में आना चाहती है। हाँ हुजूर, आय मो धुलुलुआ